यूपी की 31 सीटों पर टिकी दिल्ली की सत्ता। यूपी में 2024 में होगा खेला। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दे दिया बड़ा बयान। सनातन को लेकर भी कांग्रेस पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में, आपके साथ अदिति शर्मा। सियासत में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यह बात कहने के पीछे मजबूत तर्क है कि देश की सबसे ज्यादा 80 सीटें यही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक यूपी से ही जीतकर प्रधानमंत्री बने। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन दोनों ने ही उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रखी है। यूपी में इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। सूबे में 2.5 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर देश की सत्ता टिकी हुई है। वहीं मोदी लहर पर सवार बीजेपी 2024 में यूपी की 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद 62 सीटें जीतने में सफल रही थी। दोनों ही चुनाव में बीजेपी के सहयोगी अपना दल को 2-2 सीटें मिली थी। विपक्षी कोई खास करिश्मा पिछले 2 चुनावों से नहीं दिखा सका है, लेकिन इस बार कांग्रेस सपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम यादव समीकरण को जोड़े रखते हुए पीडीएफ फार्मूले का दाव चला है, जिसका मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद वो लगातार पार्टी पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर निशाना साधा है। बता दें कि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। उनके इसी बयान पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को कूड़ेदान का काफी अनुभव है और उन्होंने पिछले 13-14 साल में कांग्रेस को कूड़ेदान में फेंक दिया है। बता दें कि प्रमोद कृष्णम पिछले कुछ समय से राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। वह काम बीजेपी तो कर नहीं पाई, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता हमेशा सनातन के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं और सनातन आस्था का मजाक उड़ाते हैं। सनातन संत और भगवा से कौन चिढ़ता है? दरअसल कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर निशाना साधते हुए रावण से तुलना कर दी थी और कहा था कि रावण भी भगवा कपड़ों में आया था। इस बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग भगवा शब्द को मिटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सनातन को मिटा दिया जाए। इससे पहले राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि राहुल गांधी महापुरुष है और वह कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा था, अभी राहुल गांधी 1 तारीख तक बहुत कुछ बोलेंगे। वह कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, देश भर के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात से वाकिफ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा बयान देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि 4 जून के बाद कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी होगी। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल कभी पीएम नहीं बनेंगे और ना ही वो शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव को पीएम बनाएंगे। वो अपने किसी नौकर को बनाएंगे। अब यूपी की लोकसभा सीटें ही इस बार सत्ता का मिजाज तय करने वाली हैं। ऐसे में देखना है कि कैसे राजनीतिक दल सीटें बचाने में सफल होते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।